इसको। मैं जब आप सवाल उठा रहे थे मेरे जहन में भी यही था कि इसे वहाँ से शुरू करना चाहिए, और आपने बिल्कुल सही जगह से शुरू किया। तो ये फैशन डाला किसने, ये ट्रेंड किसने डाला? इसमें रियासत के तमाम इदारे मुलव्वस हैं, मीडिया समेत मुलव्वस हैं, सब मुलव्वस। और ये जब आप गड्ढा खोदते हैं किसी के लिए तो फिर एक दिन उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। आप जब कानून को वायलेट करते हैं तो फिर एक दिन वो चक्की आपके ऊपर भी चलती है। ये है जो अब 20 सालों के बाद वहाँ पे पहुंचे तो चीखें, ठीक है ना। लेकिन अब वो चूंकि अशराफिया के बच्चे आ रहे हैं बीच में, पीटीआई है और ये है और वो है, तो अब इसलिए तकलीफें हो रही हैं। लेकिन शुरुआत जब हुई थी, जब गरीब के बच्चे उठाए जाते थे तो कोई मुहिम नहीं चलती थी सर, एफआईआर तक नहीं कोई एफआईआर तो खैर बहुत दूर की बात है, एप्लीकेशन कोई नहीं लेता था थाने में। ये मतलब हमने खुद किसी बहुत सारे केसेस में ये देखा कि थाने में कोई बंदा आपसे एप्लीकेशन लेने को, एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती थी, वो कहते थे मैं खुद गया हूँ, ठीक है ना, बाराको थाना था, वहाँ गया हूँ, तो थानेदार कहते 3 दिन के बाद मुंह उठा के आ जाते हैं। भाई 3 दिन हमें नहीं पता चला कि बंदा किधर गया, ठीक है। तो वो उसने उज़र क्या पेश किया, 3 दिन के बाद आप आए, बिल्कुल नहीं ली दरखास्त। तो ये मतलब यहाँ पे चल रहा था। इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आपने बात की तो वो कर लें कि बाकायदा तौर पे सरकारी वसाइल से, जिसे 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर के नाम से एक पूरा जो है ना बयानिया तख्लीक किया गया था, और उसमें जो आज के बहुत सोशल मीडिया मुजाहिद जो है ना, पूरा बुलडॉग तश्कील दिया गया। वो जब काट रहा है ना, काट रहा है। इसमें ये आज के बड़े बड़े जो इनकलाबी हैं ना, मैं नाम लूँ अगर, जो खुद भी शिकार हुए उसका, इमरान रियाज जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है, इनकी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, ये क्या क्या कहते थे उसके बाद कि मैं अपने इदारों के साथ कैसे खड़ा ना हूँ, वो जिसको करेंगे क्या वो ऐसे ही उठाते हैं। उनके डिसिप्लिन को देखें, उनकी तहकीक को देखें कि वो कितना अरसा लगाते हैं किसी एक बंदे के ऊपर, और जब वो होता है जो मुल्क की जड़ें काट रहा हो उसको वो उठाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? वो खबीस लोग हैं जो इस इदारे को, महकमे को रियासत कहते थे। मतलब यानी रियासत वो उस इदारे को कहते थे, ऐसे इदारा क्या, वो जो महकमा है उसको कहते थे ये रियासत है, ठीक है। बाकी गोया यानी वो कौन से पिलर्स होते हैं और क्या रियासत के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारा बकवास है। असल रियासत तो ये अच्छा, और ये वहाँ पे भी चंद अफराद, ये तो उस लेवल के जरा हाईएस्ट लेवल पे बात होगी ना, वो रियासत हो गई। तो निचली सतह पे क्या कहते हैं, जिसकी माँ पता नहीं नेक और बाप एक हो, तो वो इज्जत करता है ना, वो ये सब वो खबीस हैं। और फिर खालिद साहब इसमें देखिए ना, एक चीज़ ये है कि एक पॉलिसी तो ऊपर बन गई, उसका नीचे तक आते आते ये हुआ कि लोगों को अगवा बराए तावान के लिए बाकायदा से उठाया जाने लगा। पुलिस ने उठाया लोगों को। अभी हालिया एक वाकया है, चंद दिन पहले, मेरे ख्याल में हफ्ता हुआ है, कराची में यस, सीटीडी ने बंदा उठाया। एक बंदा था जिसको सीटीडी ने उठा लिया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उठा लिया, उठा के गायब कर दिया। उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रेंजर्स ने छापा मारा, इसलिए कि वो बाअसर था, उसकी रेंजर्स की इतनी थी कि उसके लिए रेंजर्स ने छापा मारा और उसको बाजियाब करवाया। वहाँ से सीटीडी की कस्टडी से उठाए हुए बंदे को बाजियाब कराया, और उसके ऊपर सीटीडी के जो लोग हैं उनके ऊपर केस बना है, वो भुगत रहे हैं जो भी उसके ऊपर हुआ। लेकिन ये एक मिसाल है इसके ऊपर कि क्या चल रहा है यहाँ पे, आज भी चल रहा है, और पीछे जो चलता रहा है हज़ारों के हिसाब से वो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्हें उठाया गया, जिनसे पैसे लिए गए। डिमांड होती थी, मतलब किसी बंदे को उठाया गया तो 10 लोग उनके घरों में पहुंच जाते थे कि भाईजान 25 लाख दें तो हो जाएगी, नहीं तो बंदा तो नहीं मिलना, वो तो गायब हो गया, आप कर लें जो करना है, जिस कोर्ट में मर्जी जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ। 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख घर वालों के लिए उसे, और उसमें ये जो है ना इनफरादी तौर पे भी लोग मुलव्वस थे। एक तो था सरकारी जो है ना पॉलिसी, उसके अलावा मतलब इनफरादी तौर पे लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, चूंकि एक बना हुआ था। और आप किसी अदालत में जाते थे, आपकी सुनवाई नहीं होती थी, आप किसी थाने में जाते थे, आपकी सुनवाई नहीं होती थी। तो इसलिए ये मौका मिल गया था, हर जो बाअसर इदारा, हर बाअसर फ़र्द, या हर उसने बाकायदा तौर पे एक अपना अलग से सेल बना के उसने लोगों को उठाना शुरू किया, और ये पूरा कारोबार यहाँ तक चलता रहा है जो आज पहुँची है। उसमें अहमद फरहाद एक है जिसके ऊपर आज जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो, ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगे, ये दी एंड हो। इसके बाद जो भी शख्स है, मतलब अहमद फरहाद से मुझे जो है ना कोई दिलचस्पी नहीं है अगर उसने कोई जुर्म किया है,
लेकिन उसको सही प्रोसीजर होना चाहिए, उसका प्रोसीजर होना चाहिए। अगर उसने फेक न्यूज़ फैलाई है इसके ऊपर है तो उसके ऊपर FIR कटनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। या वो फेक न्यूज़ फैलाने के पीछे कोई उसके पीछे खुफिया हाथ हैं तो वो सामने आना चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए। लेकिन जो कुछ होना चाहिए वो कानून के दायरा कार के अंदर रहकर होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। ये जो लाकानूनियत है ना, कि कुछ लोग खुद से ये समझते हैं कि वो रियासत हैं या वो रियासत की अथॉरिटी जो है ना उनकी ज़ात के अंदर मरकूज हो गई है, इस कल्चर को अब ख़त्म होना चाहिए। वो सिर्फ वो मुहिब्बे वतन है, हाँ, और बाकी कोई नहीं, उनकी अपनी सोच के हिसाब से। पोटेंशियली गद्दार हैं, अगर गद्दार नहीं भी हैं तो उनके अंदर गद्दारियत के जरासीम जरूर मौजूद हैं, किसी भी वक्त। कल से बहुत बड़ा अच्छा सवाल जो है ना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उठाया। उन्होंने कहा कि रियासत का पहली गारंटी जो होती है ना किसी शख्स के लिए, किसी उस अपने शहरी के लिए, पहली जो है उसे जो है ना आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार उसकी पहली गारंटी होती है। तो जब आप किसी को उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि रियासत अपनी उस गारंटी से दस्तबरदार हो गई है। ये असल में उनको भी ये बात तब समझ आई है ना। नहीं वो तो खैर जब उनके रिश्तेदार को एक गैर कानूनी काम पर उठाने की कोशिश की गई है। नहीं मैं उस चीज़ में नहीं है, मतलब ये चीज़ हमने उससे पहले देखी थी कि जब यहाँ पे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये मामलात उठाए थे तो उस वक्त उनके साथी जजों के क्या रवैये थे और वो किस तरह से, वो यही साथी जज थे। मैं खाली सब मतलब इसको एक तरफ रखते हुए कि उस वक्त था कि साफियों को अपने चैम्बर में बुला बुला के क्या बातें कही जाती थी जो है ना जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, आज वही बातें वो खुद कर रहे हैं। ये इसको एक तरफ रख के भी, चूंकि ज़ाहिर है इंसान है, वक्त बदलता है, हम तो उससे आगे जाना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक वाइब्रेंट रियासत बने और रियासत की तरह एक्ट करे।